नमस्कार दोस्तों। इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी खुद को मालिक समझ रही थी। राहुल गांधी खुद को इंडी गठबंधन का मालिक समझ रहे थे। लेकिन इस इंडी गठबंधन की हवा ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव में निकाल चुकी हैं, एक भी सीट ना देकर, और ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हाँ, हम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी इंडी गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी तो उसको अपना मालिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंडी गठबंधन के मालिक हैं और जो वो कहेंगे वही होगा। लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद सभी ने राहुल गांधी के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। ओमर अब्दुल्ला ने यह साफ कह दिया है कि हमने कांग्रेस पार्टी को जम्मू के अंदर प्रचार करने के लिए कहा था, घाटी के अंदर नहीं। और कांग्रेस पार्टी जो इतनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मात्र 6 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है, जिसमें मात्र 1 सीट वो जम्मू क्षेत्र से जीत कर आई है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, और जो भी विधायक जीते हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। कोई हिंदू विधायक नहीं जीता है। एक मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है ये कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है, ओमर अब्दुल्ला का ये साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिन विधायकों के साथ जीत कर आई है, हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। हम बिना कांग्रेस पार्टी के भी चुनाव जीत सकते थे। और आपको पता है कि ओमर अब्दुल्ला के पास बहुमत इतना है कि वो अपनी सरकार आराम से बना सकते हैं, 2-3 निर्दलीयों के साथ भी। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा के अंदर जो खेल हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और एक्सपोज हो गई है। जिस तरीके से शैलजा कुमारी ने ये साफ कहा है कि हमारा जो गठबंधन बना हुआ है वो गठबंधन हरियाणा के अंदर तो चला नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी बगावत कर दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमसे गठबंधन किया होता तो शायद कुछ हो जाता। अब हमें दिल्ली के अंदर कोई गठबंधन नहीं करना, यानी दिल्ली के अंदर भी कपड़े फाड़ने को अब तैयार हो गए हैं राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी वाले। साथ ही साथ विरोध की आवाज़ें जो हैं वो उद्धव गुट से भी आ रही हैं। उद्धव गुट से ये साफ कर दिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को अब सीटें नहीं मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अब ज़्यादा सीटें मिल नहीं पाएगी। जूते में दाल बटने वाली है, ये साफ हो गया है। तरह तरह की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कि अजीत पवार छोड़कर जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन इन सभी बातों का कोई महत्व नहीं है। अजीत पवार की बात छोड़ दीजिए, वो जहाँ जा रहे हैं जहाँ नहीं जा रहे हैं, वो अपना राजनीतिक फ़ायदा आराम से जानते हैं कहाँ पर है। और वो फिलहाल कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, उन्हें छोड़ के जाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जूते में दाल इंडी गठबंधन में बंटने वाली है, बहुत जल्द ये सामने आपके आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 उपचुनाव विधानसभा सीटों के होने वाले हैं, जिनमें अभी कोई ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने 7 सीटों के ऊपर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बिना कांग्रेस पार्टी को पूछे ही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हो गया, अब कोई आवश्यकता हमें नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी हरियाणा चुनाव के बाद बिल्कुल पस्त है। मीटिंग्स रखी जा रही हैं कि हम जो है आत्मचिंतन कर रहे हैं, लेकिन आत्मचिंतन के अंदर हुड्डा गायब है। राहुल गांधी को लगता है कि वो मालिक हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन राहुल गांधी के बाप की नहीं है कांग्रेस पार्टी। इस कांग्रेस पार्टी को औरों ने भी बनाया है। भूपेश बघेल ने अपने सालों दिए हैं इस पार्टी के लिए, अशोक गहलोत ने सालों दिए हैं अपनी इस पार्टी के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सालों दिए हैं इस पार्टी के लिए। ये किसी राहुल गांधी की बकौती नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि हम इसके मालिक हैं। और राहुल गांधी ने क्या किया है कांग्रेस पार्टी के लिए? कुछ भी नहीं। वो आए और अमेठी से उठकर सांसद बन गए, जहां से उनके बाप दादा सांसद बनते रहे। इन्होंने खुद से क्या मेहनत की है? कोई मेहनत नहीं की है। पिछले 20 सालों में अगर राहुल गांधी की कोई पहचान है तो वो भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी बहुत बनी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी वो खुद को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि सारे देश विरोधी लोग उनके साथ खड़े हुए थे। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की पहचान है क्या। उनकी पहचान सिर्फ परिवार से है। सर नाम के पीछे से अगर गांधी हटा दिया जाए तो राहुल गांधी को कोई नहीं जानता, और ये अपने आप को मालिक समझते हैं। लेकिन इनकी औकात इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग बता रहे हैं कि कैसे जूते में दाल बटेगी, अभी पता चल जाएगा। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन भी ये संदेश दे रहे हैं कि आपके साथ चुनाव लड़ने का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप हार जाएंगे और हमें भी हरवा देंगे। जिस तरीके से हरियाणा में आपका ये हाल हुआ है, जिस तरीके से आप जातियों की राजनीति कर रहे थे कि हम जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी आ जाएगा तो फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, लोग समझ चुके हैं कि ये हमें एक बेवकूफ़ बनाने का काम था। और बेवकूफ़ बनाने का काम अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए
आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी संविधान बदल देगा। कुछ नहीं बदला मोदी ने, 15 साल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा संविधान तो तुम्हारी अम्मा ने और तुम्हारे बाप दादाओं ने बदला, उनका नाम तो तुम कभी लेते नहीं। राहुल गांधी फंस चुके हैं। मोदी को गाली अगर देंगे तो इन्हें लगता है कि मोदी को गाली दे के ही काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। किसी नेता को, अपने विरोधी को गाली देने से अच्छा है आप राजनीति कीजिए। देश को तोड़ने की राजनीति आप कर रहे हैं, और इस विरोध के चलते चलते आप भूल गए हैं कि देश का विरोध ही आप करने लग गए हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। अभी तो कपड़े केवल आपके साथ के लोग फाड़ रहे हैं, बहुत जल्द आएगा कि आपके अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता आपके कपड़े फाड़ेंगे। और ये वक्त ज़्यादा दूर है नहीं। उद्धव ने भी बगावत कर दी है, ओमर अब्दुल्ला ने बगावत कर दी है, हरियाणा के अंदर खुद बगावत चल रही है। हेमंत सोरेन जो हैं वो साफ कर चुके हैं, ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मालिक तो फिलहाल गायब है सीन के अंदर से ही। कहता है जम्मू कश्मीर में बड़े अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट जो हैं वो मोदी ने बदल दिए। क्या वाहियात किस्म के लोग हैं। और 2024 के जो आम चुनाव हुए उनमें मोदी के 240 सीट अगर आई तो वो ठीक किया उन्होंने, तो मोदी बिल्कुल ठीक थे। ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्हें लगता है जनता बेवकूफ़ है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत समझदार है। जनता मोदी को भी परख परख के इस्तेमाल करती है, और आपको तो बहुत परख चुकी है पिछले 70 सालों में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।